आज हम करते हैं होई माता की कथा। देखिए क्या होता है, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता होई माता की कथा करने का, किसी भी कथा को करने का। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं होती है। तो मैं आज आपको होई माता की कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएँ थीं और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बाँध दूँगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बँधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बँधवाएँगे तो सासू जी नाराज़ हो जाएँगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बँधवा ली। अब उससे जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसे पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है? मेरा बच्चा होई के 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय जो है स्याऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वे सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएँ क्या करेंगी? वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है, जो तू मेरा इतना काम करती है? माँग, क्या चीज़ माँगते है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता, तुम्हारी सहेली स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दे। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया, पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा, जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मेरा तेरा बच्चा नहीं मरा है, सांप मेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? मैं बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में जूं जो हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7-7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, ये वचन कहते उगते दो भी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती ही नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बहुएं बेटे मिलेंगी, तू 7 जुमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बेटे बहुत धन हो रहा है। उसने 7 हुई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पे, कोई सा कहीं 7 जुमन 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चूल्हा चौका कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं? वह देख कर आकर बोली कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दो जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई ही नहीं, लेकिन स्याहू के बच्चे के मरने से कोख बन गई। अब स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते हुकारे भरने की, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। और ये जो होई अष्टमी की कथा है, इसकी स्पेशल शिक्षा यही है कि जिस तरह से उसने अपने बच्चों की रक्षा के लिए होई अष्टमी की पूजा की है और ये सारी कहानी बताई गई है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी होई माता की पूजा करें।